हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज का जैसा कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है, सो एक्चुअली अभी वही हो रहा है। सास ननद काम कर रही है और बहू आराम कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल क्या मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम हुआ था, जब तक स्टिचेज दर्द हुआ तब तक बॉडी पेन कम मतलब इतना पता नहीं चला। बट अभी तो मतलब आज कितना दिन हो गया, 1 मंथ और 7 दिन हो चुका है। मतलब सवा मंथ पूरने वाला है, बट अभी तक इतना ज़्यादा दर्द करता है। अब मतलब बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। मतलब पूरा कंधा, कमर, पैर सब कुछ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रात में सोने जाती हूँ तो आधा घंटा तक इतना ज़्यादा कमर, पीठ, पैर सब दर्द होता है कि नींद नहीं आते रहता है। पैर भी बहुत ज़्यादा खींचते रहता है, मन करता है खुद अपना पैर खींचूँ और बहुत देर तक इसी वजह से, दर्द की वजह से नींद नहीं आता है। मन करता है कोई दबा दे, पर इतना रात हो चुका होता है, सब लोग थके हुए रहते हैं। मतलब सब लोग तो किसी न किसी चीज़ में बिजी रहते हैं, तो बस यही होता है। और कंधा भी दर्द होता है। फीड कराने में भी होता है ना कि आप ऐसे झुक के फीड कराते हो तो हमेशा जो सही पोजीशन होता है उसमें नहीं लोग रह पाता है। किसी भी तरह से बच्चे को कंफर्ट के हिसाब से लोग अपना फीड कराता है, तो खुद दिक्कत हो ही जाता है। तो पूरे बॉडी ऐसा लगता है ना कि काम नहीं कर रहा है। वैसे रहा बात किचन का, तो किचन का काम तो मैं करती ही नहीं हूँ बहुत, मतलब स्टार्टिंग से ही। अपना काम तो मैं डे 1 से कर रही हूँ, जब से आई हूँ तब से ही समझो खुद का काम कर रही हूँ। प्लस 5 दिन के बाद छठा दिन से मैं बेबी का भी खुद केयर करने लगी हूँ थोड़ा सा। मतलब छठा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब से मैं फ्री हो जाऊँगी दर्द से, तो छठे दिन से लोग फ्री हो जाते हैं। तो मम्मी आरती किचन में काम कर रही है और मीठी अपना यहाँ पे संभाल रही है बेबी को। मतलब थोड़ा सा केयर कर देती है, बहुत ज़्यादा तो इस पे भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा कर सकती है। और मैं यहाँ पे अंडा रखी थी खाने के लिए। अंडा थोड़ा सा एक ख़राब हो गया था, उबल गया था ज़्यादा, और एक सही था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठी के लिए। ओके बेटा, अभी मैं मीठी के लिए मैगी बना रही हूँ। एक्चुअली आज दिन में कुछ खाना नहीं खाई थी, कुछ भी नहीं खाई थी, बस ठंडा पी थी, जूस पी थी और कुरकुरे, लेज, यही सब इसका चल रहा होता है दिन भर। तो मुझे लगता है कि कुछ भी खा ले, तो बहुत दिन हो गया था और मैगी ला करके रखा हुआ था, 4-5 रखा हुआ है कि इसी तरह बीच बीच में कभी कभी दे देंगे। तो सोचा कि आज बना देती हूँ, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि सब लोग खाना खा चुके थे। ऐसा होता है कि मेरे से नहीं खाई तो दादी से खा लेगी, दादी से नहीं खाई तो दीदी से खा लेगी, ऐसा करके सब लोग खाना खा लेते हैं, तब ये नहीं खाती है और इसी तरह सो भी जाएगी, जूस पी के, ठंडा पी के, कुछ भी करके। तो इसके पेट में कुछ नहीं जाता है, तो मन में थोड़ा सा संतुष्टि नहीं रहता है। तो वही मैं बोली कि मैगी खाएगी, तो मैगी के लिए तो हाँ कर ही देगी। तो वही मैं मैगी लाई थी और मैगी सच में खा ली थी, क्योंकि वैसे ही बहुत दिन पे देती हूँ और मैगी तो बच्चे को पसंद भी होता है, ज़्यादातर बच्चे को पसंद होता है। तो बस ये मैगी खा लेगी। मैं किचन का काम नहीं करती हूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सोच रही हूँ कि अब करूँ स्टार्ट, लेकिन क्या होता है ना कि सोचती हूँ कि कुछ काम करने जाऊँगी और कहीं वो पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि थोड़ी देर में ही कमर दर्द बढ़ जाता है। जैसे कि मैं मंगलवार को खाना बनाती हूँ थोड़ा सा शाम में, तो उससे मुझे फील होता है कि शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कमजोरी हो जाता है, खड़े नहीं रह पाते हैं ज़्यादा देर तक। और दूसरा बात ये होता है कि हमें बेबी को भी संभालना होता है। जैसे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बनाने में मान लो कि आधा घंटा लगेगा, तो या 20 मिनट जो भी लगेगा, उस बीच में बाबू अगर रोने लगेगा तो मैं उसको संभालूं या सब्जी बनाऊं, तो फिर मतलब बंद करके आओ या कम करके आओ या दूसरे को हैंड ओवर करने के लिए दूँ, समझ में नहीं आता है। आखिर जो अकेले हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन अकेले हैं वो करेंगे, वो अलग तरीका होता है, और सबके साथ में करते वो अलग तरीका होता है। मतलब ये बोलेंगे कि जो अकेले हैं वो नहीं खाना बनाते हैं क्या, तो ऐसा है, बनाते हैं, बट अकेले का अलग बात होता है और फैमिली में रह के अगर बनाते हैं तो वो अलग बात होता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जिस बेबी संभालना और खाना बनाना, मुझे लगता है दोनों, क्योंकि बेबी संभालना इज़ नॉट इजी टास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो रोता है, उसको बैठ के पिलाओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। मम्मी उसे थाली भी खिलाते तो रोने लग जाता है। हाँ, मतलब ये आजकल इसको हो क्या गया है, आजकल वीडियो में नहीं आ पाती है, क्योंकि वीडियो में अच्छे से शूट नहीं करती हूँ तो उसमें नहीं आ पाती है। तो ये कैसे भी करके उसमें घुसेगी ही घुसेगी मतलब वॉइस ओवर में घुस जाती है। तो यहाँ पे मेरी ननद है, ये बना रही हैं चाय, और बोल रही हूँ ना, बस अभी यही दोनों लोग किचन संभाल रहे हैं। मतलब ननद है कुछ दिन से अभी, तो मम्मी को हेल्प अच्छा खासा मिल जाता है इनसे, नहीं तो मम्मी अकेले ही रहती हैं। तो बस यही दोनों, मम्मी और आरती, दोनों मिल करके ही किचन संभाल रहे हैं। किचन में जो भी काम होता है, जैसे बर्तन वगैरह मेरी ननद नहीं धोती है, ज़्यादातर मम्मी ही धोती है, पर और जो काम होता है उसमें
हाँ, तो उसमें मतलब हेल्प कर देती है, जैसे सब्ज़ी काटना हुआ या बना ही देना हुआ, सब्ज़ी बना देना हुआ, या कुछ रोटी में ही ज़्यादा बनना है तो हेल्प कर देती है। तो ये सब बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि आप अकेले अगर कर रहे हो, जैसे आधा के बाद ही मन करता है कि अब रोटी नहीं बनाने का मन करता है, लेकिन ज़रूरत है बनाना, तो कोई अगर हेल्प कर देता है तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो वही है, ये दोनों मिलके सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज यही मैं टाइटल डालती हूँ, क्योंकि जो कैमरे के पीछे है ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, जो कैमरे के सामने है वही कुछ कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं करती हूँ, बट क्या होता है ना कि मैं खुद का शूट करती हूँ, तो आप लोग जानते हो कि मैं काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन जिनका शूट नहीं होता है वो उनको उनके बारे में नहीं पता चलता है। सो हर किसी के घर में शायद ऐसा होता है जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो कैमरे के पीछे जो होते हैं उनका भी हाथ होता है, वो भी काम करते हैं, बट यही होता है कि कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और पता नहीं सभी दोस्तों कहाँ चले गए हैं, सभी मेरे न्यू फ्रेंड कहाँ चले गए हैं। मतलब ओल्ड फ्रेंड का तो मैं नहीं बोल रही हूँ, जो पहले थे उनका तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, बट नए फ्रेंड अभी ज़्यादा याद हैं। तो पता नहीं कहाँ चले गए, उनमें से कुछ तो है जो देर सवेर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ एकदम से पापा और क्रिया नहीं आ रहा है दोस्तों। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि एकदम से गायब ही हो गए हैं। बहुत सारे लोग आते थे जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे लगता है शायद जब मैं प्रेग्नेंट थी तब उनका मतलब ब्लॉग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप वही देखना चाहते हो। खास करके जो प्रेग्नेंट होती है उनको प्रेग्नेंट लोग देखना पसंद होते होंगे, तो इसी वजह से शायद उस टाइम ज़्यादा लोग आते थे, अभी आना छोड़ दिए या भूल गए हैं। बट मुझे लग रहा था ये गलतफहमी थी कि ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे, हमेशा ही आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी लोग बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो आज भाभी आई हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, पहचानते होंगे भाभी को। जहाँ मैं पहले रूम में रहती थी उस रूम की ऑनर है, मतलब समझो। तो हमारा अच्छा खासा दोस्ती वाला रिलेशन था वहाँ भी और यहाँ भी, तो वही आई हुई है, बातचीत हो रहा है। सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो आती ही हैं, तो ब्लॉग में भी रहेंगी तो अच्छा लगेगा, कभी भी वीडियो देखूँगी तो अच्छा लगेगा, या फिर याद रहेगा। वैसे तो आप लोग भी जानोगे कि हाँ रिलेशन अभी तक है, ऐसे लगेगा ना कि हाँ मतलब कौन रेंटर और कौन ऑनर, कुछ ये नहीं होता है। बट ऐसा नहीं, हमेशा कुछ कुछ दिन पे आते रहती है और हमारा मतलब मिलना जुलना होते रहता है। मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ, बस हॉस्पिटल विज़िट के लिए जब भी जाना होता है तो जाती हूँ, बाकी और कहीं भी नहीं। तो मेरा थ्रेड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लगभग बाबू 6 मंथ का था पेट में, तभी मैं गई थी हॉस्पिटल, बोल रही हूँ पार्लर, और उसके बाद अभी तक नहीं गई हूँ। तो पूरा ख़त्म ही हो गया है पूरा थ्रेडिंग, मतलब पूरा आईब्रो ही दिख नहीं रहा है। और मीठी यहाँ पे छाछ पी रही है, दूध पीना चाहिए तो छाछ पी रही है। इसको दूध दे रही थी मेरी ननद, तो बोली कि नहीं मुझे ठंडा ठंडा छाछ पीना है। नहीं पी रहा तो और ये है शाम का क्लिप, जहां हम लोग थोड़ा सा चिल कर रहे हैं बाहर में। एक्चुअली इस टाइम पे ज़्यादातर बाहर में हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, घूमते हैं, लेकिन वीडियो नहीं ले पाते, तो अभी थोड़ा सा सोचा कि क्लिप ले लेती हूँ। एक्चुअली अच्छे से बैठो ये वो करो तो क्लिप लेना मतलब समझ में आता है, बट उस टाइम भूल ही जाती हूँ, जब याद रहता है तो इतना ले नहीं पाती हूँ। तभी बस ऐसे मैं बाबू को घुमा रही थी और सब लोग यहाँ पे, वही भाभी जा रही थी ना, तो वही मैं देख रही थी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।